हेलो बच्चों, आज एक नया वीडियो लेकर हम आए हैं जिसमें बिहार बोर्ड में जो 10वीं क्लास के लिए 5 नंबरों का क्वेश्चन होता है उसमें से एक क्वेश्चन आज आपको हम समझाने जा रहे हैं। ग्राफ की मदद से ग्राफीय विधि द्वारा किस प्रकार दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल प्राप्त किया जाता है। आइए एक क्वेश्चन को बना करके अब तब उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से बनाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। 5 नंबरों का ये क्वेश्चन होता है, खूब बढ़िया से देखना है समझ करके और उसके बाद प्रयास करना है तो ये क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा। देखते हैं, जैसे ग्राफीय विधि से हल करें, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाएगा। तो एक क्वेश्चन हमने ले लिया है x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 और 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 12। क्या करेंगे शुरुआत में हम इसको पहला समीकरण और इसको दूसरा समीकरण रख देंगे नाम। अब इसमें मेन काम है हम लोगों को कि y का मान निकालना। पहले 1 नंबर समीकरण से y को फ्री करेंगे, y का मान निकालेंगे, फिर 2 नंबर समीकरण से y का मान निकालेंगे। आइए देखते हैं कैसे। समीकरण 1 से y का मान निकालेंगे आप, तो y को इधर रखिए, x उस तरफ जाएगा, पहले से 3 है, x उस तरफ जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब y का वैल्यू हो गया 3 माइनस x। अब x का हम 2 वैल्यू चुनेंगे और उसके लिए y का वैल्यू निकालेंगे। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहला काम, यहाँ पर एक बॉक्स तैयार कर लेते हैं हम। इस प्रकार का बॉक्स आप भी बना लेंगे। 3 भागों में बांट लेंगे, इधर से भी 3 भागों में बांट लेंगे। यहां लिखेंगे x, यहाँ y और यहाँ x, y। और देखिए आसान पॉइंट्स लेने का तरीका है कि सबसे पहले x के जगह पर आप 0 रखेंगे। जब x बराबर 0 यहाँ रखिएगा तो 3 में से 0 घटाने पर 3 बचेगा, तो ये एक पॉइंट आपका मिल गया 0,3। यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिल गया 0,3। अब चलिए, अब y बराबर 0 हमको लाना है, तो वो कैसे होगा। यहाँ x के जगह पर 3 बैठा दीजिए, तो 3 में से 3 घटाने पर 0 हो जाएगा, तो यहाँ 3,0। अच्छा, ऐसे तो आप कोई भी मान चुन सकते हैं। यहाँ पर कोई भी मान चुन सकते थे, लेकिन 0 लेने पर, एक बार x बराबर 0 और एक बार y बराबर 0 लेने पर ये पॉइंट को ग्राफ कॉपी पर या ग्राफ पेपर पर पॉइंट को प्लॉट करना बहुत आसान हो जाता है। जब x बराबर 0 होगा तो y एक्सिस पर पॉइंट मिलेगा और y बराबर 0 होगा तो x एक्सिस पर पॉइंट मिलेगा। तो ये बहुत आसान हो जाता है इस तरह से लेना। चलिए, पहले समीकरण का काम यहाँ पर खत्म हो गया। अब समीकरण 2 से, यहीं पर समीकरण 2 से इसमें भी y का मान निकालेंगे। तो पहले यहाँ 5y है, 5y, उधर 12 है, ये 2x उधर लेकर जाएंगे तो -2x हो जाएगा। 5y इक्वल्स टू 12 माइनस 2x। अब यहां से y का वैल्यू मिल जाएगा आपको। y का वैल्यू यहां से मिलेगा, 5 इधर भाग में आ जाएगा, 12 माइनस 2x, अब बटा में आ जाएगा ये 5। तो यहाँ पर y का मान आपको मिल गया। अब देखते हैं, इस तरह का मान एक बार और हमको लेना पड़ेगा। देखिएगा,
यहाँ पर x बराबर 0 एक बार रखेंगे और एक बार y को 0 करने के लिए प्रयास करेंगे। तो आइए पहले इस बॉक्स को हम तैयार कर लें। ये बॉक्स तैयार हो गया। उसी तरह से यहाँ x और y लिखेंगे, यहाँ पर x, y लिखेंगे। अब x के जगह पर 0 जब आप रखोगे तो एक चीज देखो, जैसे ही 0 रखिएगा ये 2 से 0 में गुणा होगा तो क्या मिलेगा आपको? 0 होगा। तो 12/5 हो जाएगा और 12/5 12 में 5 से डिवाइड होगा तो पॉइंट में मान आएगा। तो ऐसा करते हैं कि पॉइंट को हम छोड़ देते हैं, पॉइंट वाला मान को हम लोग यहाँ पर छोड़ देंगे। अब हम कोई दूसरा मान लेते हैं, x के जगह पर कोई दूसरा मान, जैसे 1 रख देते हैं। अगर यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 से 2 में गुणा होगा तो 2 होगा, 12 में से 2 घट जाएगा तो 10, और 10 5 से 2 बार कट जाएगा तो पॉइंट मिल गया, x बराबर 1, y बराबर 2। चलिए एक बार हम यहाँ पर x के जगह पर 6 रख देते हैं। x के जगह पर 6 रखने से फायदा देखिए, 6 दूना 12, 12 में से 12 घटेगा 0 हो गया, 0/5 करेंगे तो 0। तो कम से कम एक बार तो 0 आ गया। यहाँ पर 0 लाने में पॉइंट में वैल्यू मिल रहा था, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया और यहाँ पर एक बार 0 ला दिया। अब आएंगे, जो भी यहाँ पर मान लिए हैं हम, इसमें कोई निगेटिव वैल्यू मिला नहीं है। तो निगेटिव वैल्यू नहीं मिला है तो हम जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ प्लॉट करते समय हम यह कोशिश करेंगे, सॉरी, देख सकते हैं आप अपने ग्राफ पर इस तरह का पहले ड्रॉ कर लेंगे। x डैश, क्या लिखिएगा? y, नीचे y डैश, ये 0। अब देखिए यहाँ पर बराबर बराबर दूरी पर आपके ग्राफ पेपर में यहाँ पर निशान लगे होंगे, 10-10 छोटे इकाई के बराबर एक मोटा सा लाइन दिया गया होगा, उसको आप यहाँ पर इस तरह से निशान लगा देंगे। ऐसे आपका ग्राफ पेपर ऑलरेडी वो बना होता है, हमने यहाँ बना लिया। अब देखिए इन पॉइंट्स को इस पर हम दिखाने जा रहे हैं। पॉइंट्स को कैसे दिखाएंगे? 0,3, x एक्सिस, x निर्देशांक 0, y निर्देशांक 3। तो x 0 यहीं पर होगा और y में 3 जाना है, तो प्लस में अगर 3 जाना है तो ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, माइनस में जाने के लिए नीचे की ओर बढ़ेंगे। तो 1 2 3 ये वाला पॉइंट एक हम ले लिए। यहाँ x बराबर 0, y बराबर 3, यह बिंदु मिल गया। दूसरा बिंदु है 3,0, 3 पहले है, यानी x एक्सिस पर 3 बढ़िए, 1 2 3, y एक्सिस पर 0, y निर्देशांक 0, तो यहीं पर रह जाएंगे। अभी आपको ये 2 बिंदुएं दिखाई दी, 0,3 इसको कहेंगे, 3,0 ये वाला हो गया। अब इन बिंदुओं को हम स्केल की सहायता से इस प्रकार मिला देंगे। थोड़ा सा इसको और लंबा कर दिए, मिला देंगे। तो ये जो सरल रेखा मिला है हमको, ये सरल रेखा
इस पहले वाले इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ये पहली वाली जो समीकरण है उसके लिए ये सरल रेखा प्राप्त हुई है। अब आते हैं फिर दोबारा 1,2। आइए, x में 1, y में 2, x में 1 यहां पर आए और y में अब इसी के सामने 2 अंक बढ़ेंगे, 1, 2। आप देख सकते हैं इसी लाइन पर आगे आइए 1,2 और दूसरा 6,0, 6,0, x निर्देशांक 6 और y निर्देशांक 0। तो x में 6 बढ़ते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और y में 0। अब आप इन दो बिंदुओं को एक बार मिलाएंगे स्केल की सहायता से। चलिए, हमने मिला दिया, यहां पर इधर और बढ़ा देते हैं, उसी के सीध में हो गया। तो ये दूसरी रेखा जो प्राप्त हुई है ये दूसरे समीकरण को प्रदर्शित करेगी। ये पहला समीकरण है, इसको यहां पर हम लिख सकते हैं समीकरण 1। ये समीकरण 2 के लिए है। आपको क्या करना है, उस बिंदु को खोजना है जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। आप देख सकते हैं यहां पर काट रही हैं, तो यहां पर ये जो कटान बिंदु है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यही इस समीकरण का हल है। अब इस बिंदु का निर्देशांक कैसे पता चलेगा? तो सबसे आसान काम, यहां से एक लंब डाल दीजिए एक्स एक्सिस पर और फिर वाई एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर 1 के सामने तो एक्स निर्देशांक 1 हो गया और वाई एक्सिस पर 1 और 2 के सामने तो वाई का मान 2 हो गया। तो यहां पर आपको x और y का मान मिल चुका है। x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 2। यही इसका ग्राफीय हल होगा। आप इस बिंदु को जो दिखाए हैं, इन बिंदुओं को आप प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे ये 0,3 था, आप पहले भी लिख सकते थे। ये 3,0 है और ये 6,0 है। यहां से देखिए, तो जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो उस कटान बिंदु पर x का जो मान और y का जो मान प्राप्त होता है, वही x और y का मान होगा। इस प्रकार आप किसी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण को अगर हल करना चाहते हैं तो बेहद आसानी से हल करेंगे। और ये 5 नंबरों का प्रश्न होता है, 5 नंबर आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। क्या करना है, आप देख सकते हैं, इस वीडियो को बार बार देखिए और बार बार देख करके उसके बाद कमेंट कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है, फिर हम प्रयास करेंगे कुछ आसान तरीके से बताने का। उसके बाद फिर हम समझा करके वीडियो बना देंगे। धन्यवाद।